अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सॉरी मैं आपको ये थोड़े 2 तीन दिन बाद जाके चैप्टर 3 दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कामों में। तो मैं आपको अभी मैंने पोस्ट की थी वैसे, माइनक्राफ्ट शुड आई प्ले माइनक्राफ्ट। तो 87% ऑफ द व्यूअर्स ने कहा कि आप खेलो, 17% नो कह रहे हैं। तो देखते हैं इस बारे में, 20% नहीं, 17%। तो देखते हैं हम इस बारे में। तो चैप्टर 1 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, चैप्टर 2 हो गया और चैप्टर 3। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल पे 83 सब्सक्राइबर्स कर पाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। और चैप्टर 3 पे जाना है हमें। तो चैप्टर 3 है अम्बोबा enters our service. I thought about Sir Henry's offer all throughout our journey to Natal. उन्होंने कहा कि हम बहुत चीज़ों से गुजरे, सर हेनरीज की ऑफर नहीं आई थ्रू। उन्होंने सोचा सर हेनरी की ऑफर, जो कि उनकी एक जर्नी थी, वो भी नटाल की। फाइनली आखिरकार वी स्टीम्ड पास द कोस्ट ऑफ नटाल। और कहा जब हमने स्टीम किया वो भी उसके पास से, कोस्ट ऑफ नटाल के पास से, माई डिजायर एज अ फादर टू प्रोवाइड फॉर माई सन मेड मी एग्री। उनका जो डिज़ायर था एज अ फादर, उन्होंने प्रोवाइड उनके सन के लिए और एंड मेड मी एग्री, उनको एग्री कर दिया। वन ऑन द लास्ट इवनिंग आई टोल्ड सर हेनरी। उन्होंने आखिरी इवनिंग को कहा सर हेनरी को, फर्स्ट पहले all expenses shall be paid by you, and if we find some valuables, they must be divided equally between me and the captain. उन्होंने कहा पहली बात, जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो ज़रूर आप पे करेंगे, और जो भी वैल्यूएबल थिंग वो होगी, फाउंड होगी, वो कैप्टन और मुझे भी डिवाइड होगी, मतलब बांटी जाएगी। दूसरी बात, यू मस्ट पे मी 500 पाउंड्स। उन्होंने कहा आपने मुझे ज़रूर मस्ट पे करना है 500 पाउंड्स। उसके बाद तीसरी बात, इफ वी डाई, अगर हम मर गए, देन यू मस्ट पे माई बॉय हैरी हु इज स्टडिंग मेडिसिन इन लंदन एट गाइज हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया तो आपको मेरे मेरे बेटे हैरी को पैसे देने हैं, वो भी जो स्टडी कर रहा है मेडिसिन लंदन में एक बंदे के हॉस्पिटल में। आ पेंशन ऑफ 200 pounds a years of pounds a year of 5 years। उन्होंने कहा 200 पेंशन पाउंड्स एक पूरे 5 साल के। बाय देन उसके बाद ही शैल कंप्लीट हिज एजुकेशन एंड बी एबल टू अर्न हिज लिविंग। उन्होंने कहा उसके बाद वो ज़रूर एजुकेशन कंप्लीट कर पाएगा और काबिल होगा पैसे कमाने के लिए, एबल। Page 2. I accept these terms gladly, said Sir Henry। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ अपनी तरफ से खुशी से, ग्लैडली। आई एडेड, उन्होंने एक और बात कही, आई मस्ट वार्न यू। उन्होंने कहा मैं तुम्हें ज़रूर वार्न करूँ, वी मे नॉट रिटर्न अलाइव फ्रॉम दिस जर्नी। उन्होंने कहा कि हम शायद इस जर्नी से अलाइव नहीं आए। सर हेनरी who was very determined said we must take our chances। उन्होंने कहा कौन डिटरमाइंड था इस बारे में कि वो हम ज़रूर अपने चांसेस ले। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वी वेंट ashore and I started making preparations for the journey।
वो तैयारी करने लगे और वो प्रेपरेशंस कर रहे थे जर्नी के लिए। मेकिंग ओके आई परचेज्ड अ वैगन फॉर 125 पाउंड। उन्होंने एक वैगन खरीदा 125 पाउंड का, विच वाज 22 फीट लॉन्ग, जो एक 22 फीट लॉन्ग था। इट could accommodate a bed for two and a rack for rifles along with other conveniences. I also bought a pair of oxen. अच्छा, ये इधर बोला है इन्होंने कि वो 2 बेड कवर कर सकता है, दो रैक वो भी राइफल्स के लिए, और फिर उसके साथ अलॉन्ग साइड और अदर कन्वेंशंस चीज़ें एक्सेसरीज। आई ऑल्सो बॉट अ पेयर ऑफ ऑक्सन। एक ऑक्सन का नहीं पता, इसको स्किप कर रहे हैं हम। देन उसके बाद आई बॉट अ टीम ऑफ 20 ज़ोलो ऑक्सन। 20 ज़ोलो ऑक्सन क्या है? 2 सेकंड का दोस्तों, मैं 2 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इनका भाई हूँ। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, इब्राहिम शाह गेमिंग। उन्होंने एक टीम ऑफ 20 ज़ोलो ऑक्सन। अब ये टीम ये ऑक्सी शायद ना ज़ोलो को एक ट्राइब होगा, कबीला। तो ज़ोलो ऑक्सन आर स्मॉल लाइट एंड सर्वाइव वेयर अदर कैटल में नॉट है, मतलब समझ नहीं सकते। वी स्टॉक मेडिसिन एज पियर गुड्स सजेशन। उन्होंने स्टॉक मेडिसिन लगी एज, वो भी हर सामान के साथ, वो अपने सजेशन से अपने खुद के डिसीजन से could had passed a course on medical and surgical instruments while he had served as a naval officer. ओके, तो गुड खत्म, चीज़ें खत्म हो गई थी जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मुझे समझ नहीं आया। और as we bought everything from elephant guns to shotgun, revolvers, ample cartridges, उन्होंने सारे हथियार ले लिए थे, रिवॉल्वर गन, शॉर्ट गन, एलिफेंट गन जो भी होते हैं सब ले लिया। एडिशनली वी हायर्ड आ Zulu driver and leader named Goza and Tom respectively. उन्होंने एक एडिशनली एक जोलो ड्राइवर, मतलब जो होते हैं ना कार चलाने वाले ऐसे, वो, और एक गोजा, एक लीडर भी लिया। ओके, जो जोलो ड्राइवर था उसका नाम गोजा था, और जो लीडर था उसका नाम था टॉम। तो उन्होंने रिस्पेक्टिवली कहा। तो वैसे दोस्तों मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये 4 पेजेस का है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि फिर बहुत लंबी जाती है, मुझे टप पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि मैं इन शॉर्ट से कोशिश करता हूँ, लेकिन अक्सर एरर आ जाता है इसलिए नहीं हो पाती। फिर भी इट्स ओके ना, एटलीस्ट व्यूज़ तो आते हैं ना 100 से नीचे आते हैं मेरे लिए, काफ़ी, क्या ही कर सकते। We needed 3 servants. उनको 3 नौकर चाहिए थे। We hired 2 servants immediately. उन्होंने जल्दी से 2 servants हायर कर लिए। One was वोगल, एक वेंटोगल था और एक था हॉटेंटोट। He was also an excellent animal tracker. उन्होंने एक excellent animal tracker था वो। The other servant was a little Zolo named Kiva. अच्छा, सॉरी, ये जो मैं बताऊँ ना वेंटोगल, ये असल में जो वो एक हॉटेंटोट था, जो एक लाइक कोई जॉब होती है। असल में जो दूसरा जो सर्वेंट था वो एक छोटा जोलो था जिसका नाम था कीवा
who spoke English perfectly, जो fluently perfectly English बोलता था. The third Zolo presented himself to us on the evening before we started our journey. जो तीसरा था उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जब उसी इवनिंग जब वो स्टार्ट कर था अपनी जर्नी. उसके बाद he was 30 years old and his skin was a very light color for a Zolo. ओके तो वो एक 30 साल का बूढ़ा आदमी था जो जिसकी स्किन लाइट कलर थी फॉर एक जोरो कह रहा हूँ जोलो के लिए. सिंस आई न्यू हिज लैंग्वेज, उनको उनकी जबान पता थी, उनकी लैंग्वेज. आई कुड इजीली कम्युनिकेट विद हिम, वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते. वेल आई सेड, उन्होंने कहा, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट डू यू डू. पूछा तुम्हारा नाम या तुम क्या करते हो. ओम्बोपा, उसका नाम ओम्बोपा होगा शायद, यहाँ पे भी उसी के टाइटल से ओम्बोपा ही लिखा हुआ है. ओम्बोपा के तो आंसर द मेन इन अ स्लो, उन्होंने एक आंसर किया स्लो तरीके से डीप वॉइस में. आई हैव हर्ड दैट यू आर गोइंग ऑन अ ग्रेट expedition far into the north to the Solomon Mountains. It is true. ओके तो उन्होंने कहा मैंने सुना है आप एक बहुत ग्रेट को एक्सपेडिशन जगह जा रहे हैं बहुत दूर नॉर्थ और टू द नॉर्थ, वो भी सलमन माउंटेन्स के. क्या ये सच है, ट्रू है. व्हाई डू यू वांट टू नो वेयर आर वी गोइंग, ऑल्सो व्हाट इज योर नेम एंड वेयर इज योर क्राउड कोई चीज होती होगी. तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या करना है, हम कहीं भी जा रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, क्राल नामी चीज कहाँ है. आई आस्क्ड हिम डाउटफुली, उन्होंने क्वेश्चनेबल थिंग में पूछा, क्वेश्चनेबल थिंग क्या बोलूं बस. आई फाउंड हिम अ लिटिल सस्पिशियस, उन्होंने उसको एक लिटिल सस्पिशियस फाउंड किया. माय नेम इज ओम्बोपा, क्या बोलूं, उनका नाम ओम्बोपा. आई एम द जोलो पीपल, वो जोलो पीपल में से है. Yet not of them, उनमें से कोई नहीं. The horse of my tribe is in the, उनका जो horse था वो था far north पर, मतलब बहुत दूर north side पर. I have no kraal, उनके पास कोई kraal नहीं. क्योंकि ये है वो ओम्बोपा जो कि थोड़ा रूड दिख रहा है, पता नहीं क्यों इस पिक्चर में. आई हैव नो, उनके पास कोई. आई हैव वंडर्ड फॉर मेनी ईयर्स, उन्होंने बहुत सालों से सोचा था. आई हैव बीन वर्किंग इन नटाल, वो बहुत सालों से नटाल में काम कर रहे थे. बट आई डू नॉट बिलोंग हियर एंड आई वुड लाइक टू गो बैक टू द नॉर्थ अगेन. उन्होंने कहा कि लेकिन मैं बिलोंग तो यहाँ से नहीं करता, लेकिन मैं पसंद करूँगा, मुझे खुशी होगी अगर मुझे वापस नॉर्थ जाना पड़ेगा. आई वॉन्ट नो मनी फ्रॉम यू, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए उनसे. बट आई एम अ ब्रेव मैन एंड आई एम वर्थ माई प्लेस एंड नीड. उन्होंने कहा कि मैं एक ब्रेव मैन हूँ, एक बहादुर लड़का हूँ जो मैं अपनी पोजीशन पे सही वर्थ काम करता हूँ, मतलब पूरी जरूरत पूरी करके काम करता हूँ. I was rather puzzled. वो puzzled रहा, पता नहीं क्या इसको करते हैं. Sir Henry listened with interest as I translated Sorry. Sir Henry ने सही से इंटरेस्ट से लिसन किया जब मैं ट्रांसलेट करता ओम्बोपास की स्टोरी को. ही टोल्ड मी टू आस्क अम्बोपा टू स्टैंड अप, उन्होंने कहा कि अम्बोपा को बोलो स्टैंड अप है. अम्बोपा डिड सो, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टैंड अप हुए. ही वॉज अ फाइन लुकिंग नेटिव, वो एक सही दिखने वाला आदमी था, फाइन मतलब हेल्थी आदमी था. हु वॉज अबाउट 6'3" एंड वेल वो एक 6 फुट आदमी था. सर हेनरी वॉक अप टू हिम एंड सेड इन इंग्लिश, सर हेनरी उनके पास गए और इंग्लिश में बोला, आई लाइक योर लुक्स मिस्टर ओम्बोपा, उनको उनकी लुक्स अच्छी लगी. आई विल टेक यू एज माई सर्वेंट ऑन दिस जर्नी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लूंगा इस जर्नी पे एज अ सर्वेंट ऑन दिस जर्नी. अम्बोपा एविडेंटली अंडरस्टूड हिम, अम्बोपा को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने सही से समझ लिया कि क्या कहना चाह रहे हैं सर हेनरी. फॉर ही आंसर्ड इन जोलो, उन्होंने आंसर किया जोलो लैंग्वेज में.
ज़ूलू लैंग्वेज में इट इज़ वेल। उन्होंने कहा ठीक है, ये अच्छा है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अम्बोका एंटर्स आवर सर्विस भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 4 हम कल देखता हूँ मैं कब टाइम मिलता है, उसी में हम लोग शुरू कर देंगे चैप्टर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।